मुलाजिम क्यों नहीं टिकता, ये 5 बड़ी वजूहात होती हैं। अगर आपके बिजनेस में भी ये मसला है तो ये फ्री ट्रेनिंग मुकम्मल देखिए, ताकि आपको पता चले कि सहूलियात, सैलरी, बोनस, हर चीज़ देने के बावजूद भी आपके पास अगर मुलाजिम नहीं टिकता तो इन 5 में से कोई एक वजह हो सकती है। हमारे पास बड़े सारे बिजनेसमैन आते हैं, चूँकि टीम ट्रेनिंग के ऊपर हम प्रॉपर काम कर रहे हैं। बिजनेसमैन के लिए पाकिस्तान में वाहिद प्रोग्राम है जो इस वक्त जो SMEs के लिए ख़ास तौर पर हमने दे रखा है कि वो अपने मुलाजमीन से बेहतरीन काम कैसे लें। बड़े सारे मसाइल हैं बिजनेसमैन के। हर बिजनेसमैन सबसे ज़्यादा तंग अपने मुलाजमीन से है, जबकि उन्होंने उसे सबसे ज़्यादा फ़ायदा देना होता है, लेकिन उन्हीं से वो सबसे ज़्यादा तंग है। और जब आप तंग होंगे तो उससे फ़ायदा कैसे लेंगे, ले ही नहीं सकते। तो रीज़न नंबर 1 कि बिजनेसमैन ये सोच लेता है कि सैलरी दे देना काफ़ी है, और आपने सैलरी से लोगों को ख़रीद लिया है। अब मैंने सैलरी दे दी है, लोग काम करेंगे। सबसे बड़ी गलतफहमी बिजनेसमैन की ये है, सर लोग सैलरी के लिए काम नहीं करते। सैलरी आप अगर 30,000 दे रहे हैं या 50,000 दे रहे हैं, लाख दे रहे हैं, तो कोई 1,10,000 भी दे लेगा। सैलरी से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई आपके साथ वफादार नहीं होगा, क्योंकि इसके ऊपर प्रॉपर हमारा रिसर्च वर्क है, काम है। तो कैसे होगा, आपको बियॉन्ड सैलरी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको करने की ज़रूरत है। उसमें क्या क्या है, ये आने वाले दिनों में फ्री ट्रेनिंग सेशंस पे भी हम डिस्कस करेंगे, और हमारे इसके ऊपर पेड ट्रेनिंग सेशंस भी हैं। आप वो लेकर अपने नुकसानात से बच सकते हैं। नंबर 2, सैलरी, सहूलियत, बोनस सब अच्छा है, ख़राब लीडरशिप और रवैया अच्छा नहीं है। यानी कि आप सब कुछ दे रहे हैं लेकिन नहीं दे रहे तो इज्जत नहीं दे रहे। तो जब आपका रवैया ठीक नहीं है तो लोग आपके साथ क्यों टिकेंगे? सर लोग कंपनीज नहीं छोड़कर जाते, लीडर्स को छोड़ जाते हैं। तो आप अपने आप को भी ठीक करें सर, लीडरशिप स्किल सीखें, मैनेजमेंट स्किल सीखें, क्योंकि सिर्फ पैसे से तो बिजनेस नहीं चलेगा, लीडरशिप स्किल से चले। नंबर 3, बिजनेसमैन को खुद पता नहीं होता कि उसने अपने मुलाजिम से काम क्या लेना है। वो कहता है बस जी मैंने आपको कैशियर के तौर पर रखा है, गार्ड के तौर पर रखा है, ऑपरेटर के तौर पर रखा है, सुपरवाइजर के तौर पर रखा है। अब आपने काम को, अब काम का तो फिर आपको पता ही है ना। वो क्या मुलाजिम भी कहता है जी मुझे पता है, लो जी। बस ये पते पते में वो काम ठीक नहीं हो पाता। तो काम वाज़े नहीं होगा तो फिर काम नहीं होगा, इसका मतलब है काम नहीं होगा, जिसकी वजह से फिर क्या होता है कि मुलाजिम आपका वो काम ठीक नहीं करता, तो अल्टीमेटली बाद में पता चलता है जी या मुलाजिम को भागना पड़ जाता है या आप उसे भगा देते हैं, दोनों में से एक सूरत होती है। नंबर 4, ऐसी बिजनेस प्लेस पर भी मुलाजिम नहीं टिकते जहां पर सीखने और तरक्की के मौके नहीं मिलते। यानी कि अगर आपके पास एक मुलाजिम है, पिछले 10 सालों से एक ही पोजीशन में काम किया जा रहा है, या आपके पास एक बच्चा आया है, एक लड़का आया है, वो आया है आपके पास एक कारीगर के तौर पर, और वो सारी ज़िंदगी आपके पास कारीगर ही रहा, तो फिर सर आपने उसके लिए क्या किया है या उसने क्या कमाया है? कुछ भी नहीं। आपने उसको डेवलप करना है ताकि वो अपनी ज़िंदगी में ग्रोथ कर सके, उसकी कारीगरी से भी फ़ायदा उठाना है, उसे आपने मज़ीद तरक्की के मराहिल से गुजारना है, ताकि जब वो गुजरेगा तो एक तो उससे फ़ायदा होगा, एक वो आपको भी फ़ायदा देगा। सो ये बाहमी फ़ायदों पर मुश्तमिल होता है, फिर लोग आपके साथ टिकते हैं। नंबर 5, ये सबसे बड़ी वजह है एतमाद और ताल्लुक़ की कमी। देखिए अगर मुलाजिम पर आपको एतमाद नहीं है, मुलाजिम नहीं टिक सकेगा आपके पास, क्योंकि आपने तो उसे अपने साथ रखना है। अब जिम्मेदारी तो ये मुलाजिम की होती है कि वो अपना एतमाद बहाल रखे, लेकिन मसला ये होता है कि इसमें सिर्फ मुलाजिम ही नहीं, आप दोनों को, आपने भी उसे एतमाद देना है, आपने भी उसके साथ ताल्लुक़ बनाना है। दोनों जब आपस में ताल्लुक़ बनाएंगे, एतमाद को बहाल रखेंगे, फिर दोनों एक दूसरे के साथ लंबे अरसे तक रहेंगे। मैं एक सादा सा सवाल वर्कर से करता होता हूँ कि देखो भाई आप यहाँ से छोड़कर जाओगे तो कहीं और आपको क्या काम नहीं करना पड़ेगा? तो कहते हैं जी करना पड़ेगा। तो फिर यहाँ से क्यों छोड़ रहे हो? इसी तरह आप एक जगह से छोड़ोगे, दूसरी जगह से छोड़ोगे, तीसरी, सारी ज़िंदगी यही करते रहोगे तो आपका तो वज़न और कद बढ़ेगा ही नहीं। वो जिस्मानी कद तो बढ़ जाता है, लेकिन जो असल आपका प्रोफेशनल कद है वो नहीं बढ़ता। सो हमेशा टिक कर एक जगह पर काम करें। तो वो कैसे आप करेंगे? एतमाद और ताल्लुक़ की बुनियाद पर हमेशा ताल्लुक़ और एतमाद को बढ़ाएं, जिससे आपको भी फ़ायदा होगा एज अ वर्कर और बिजनेसमैन को भी फ़ायदा होगा। मुझे उम्मीद है कि ये 5 जो इश्यूज़ मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं या एक वर्कर हैं तो आप इनको समझिए, आप इनमें देखिए कि कहाँ पे गलती कर रहे हैं, वो एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट अपना ठीक करें और ठीक करके अपने बिजनेस को बेहतरी की तरफ ले जाएं। अगर आपको ये फ्री व्लॉग पसंद आया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कोई गलती अगर आप इससे सुधार पा रहे हैं वो भी मेंशन कीजिएगा, और अपने फेलो बिजनेसमैन के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।
चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया है, बहुत शुक्रिया, आपको मुबारकबाद भी कि एक अच्छा काम आपने किया है। फ्री ट्रेनिंग सेशंस आपको मिलते रहेंगे। बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिएगा और कम से कम 10-20 बिजनेसमैन से इसे ज़रूर सब्सक्राइब करवाइएगा। हम आपको फेवर कर रहे हैं तो एक फेवर आपके ऊपर भी लाजिम है, आप हमें ज़रूर फेवर कीजिए। पाकिस्तान में मैक्सिमम लोगों तक इस चैनल को पहुंचाइए ताकि लोग फ़ायदा उठा सकें, बिजनेस ग्रो कर सकें और आप लोग खुशहाल हो सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।